सो गाइस विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट ईटीएफ टू इन्वेस्ट इन 2024। जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूँ तो मार्केट के अंदर भाई मोर देन 237 ईटीएफ है, लेकिन आज के इस वीडियो में कवर करूंगा कि बेस्ट कौन से लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डेट हो गया, यूएसए बेस हो गए, थीम बेस्ड ईटीएफ्स हो गए, ट्रैकिंग एरर बताऊंगा, एक्सपेंड रेशियो बताऊंगा, किसके अंदर ज्यादा हाई लिक्विडिटी है। और भाई कल जो है मुरड ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है, तो इन ईटीएफ को आप वहां पे भी कंसिडर कर सकते हो। और नया डीमैट अकाउंट चाहिए तो धन के साथ जा सकते हो, जहां पे लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट देखने को मिल जाता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो भाई सबसे पहले तो हमारी जो बेस्ट कैटेगरी रहती है इंडेक्स फंड्स के अंदर हमेशा निफ्टी 50 रहती है। निफ्टी 50 का सिंपल सा मतलब है इंडिया की भाई जो टॉप 50 कंपनियां हैं उन सभी का एक तरह से बास्केट ऑफ द स्टॉक्स आप मान सकते हो। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सारी कंपनीज यहाँ पे कवर होती है। तो देखो अगर निफ्टी 50 में अगर आपको शॉर्टलिस्ट करना है तो फर्स्ट नंबर पे सिंपली आप निफ्टी 20 के साथ में जा सकते हो। ये एक निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ है, हाई लिक्विडिटी है, एक्सपेंड रेशियो भी ठीक ठाक है। एक साल के भाई मैं रिटर्न की बात करूँ तो 28% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। और ट्रैकिंग एरर भी देखोगे आप सिर्फ 0.031% का है। 5 साल का कैगर रेट भी 16% के आसपास भाई इस ईटीएफ के अंदर निकल के आता है। इसके अलावा भाई अगर आप निप्पॉन को कंसिडर नहीं करना चाहते तो एसबीआई के निफ्टी 50 के साथ में जा सकते हो, जिसका सिंबल आप स्क्रीन के सामने दे सकते हो। रिटर्न आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे, 28% का रिटर्न है पिछले एक साल के अंदर। 5 साल के अंदर 15% का कैगर रेट है। और ट्रैकिंग एरर की बात करो तो 0.03 है। इसके अलावा चाहो तो आप यूटीआई को भी कंसिडर कर सकते हो, उसका भी मार्केट कैप काफी अच्छा खासा है। एक्सपेंड रेशियो केवल 0.05 का देखने को मिलेगा। एक साल का रिटर्न की बात करो तो 25% का है। और 5 साल के अंदर आप देख सकते हो ट्रैकिंग एरर भी 0.03% का देखने को मिलेगा। तो इसमें भाई रिटर्न आपको ऑलमोस्ट सब में सेम ही देखने को मिलेंगे, केवल हल्का सा पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल्स के अंदर डिफरेंट होता है। बाकी मैंने आप लोग को जो शॉर्टलिस्ट करके दिए ऑलरेडी, एक्सपेंड रेशियो भी इसके अंदर ठीक ठाक है। नेक्स्ट भाई हमारी जो कैटेगरी आती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 की आती है, यानी कि निफ्टी 50 जहां पे खत्म होता है उसके बाद में 50 कंपनियां और होती है हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, एनएससी के ऊपर, जो कि लिस्टेड होती है, जिसमें आप देख सकते हो जोमेटो आ गया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया, इंडिगो है, वेदांत है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां और 50 कंपनियां रहती है। तो ये कंपनियां जो है और फास्ट तरीके से ग्रो करती है। आप देख सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो है पिछले एक साल के अंदर 58% का यहाँ पे रिटर्न बेसिकली निकाल के दिया है। अगर आप ऑल टाइम भी देखोगे केवल यहाँ पे 2000 से लेकर 2004 के अंदर नेगेटिव में गया था, बाकी हमेशा ये पॉजिटिव के अंदर और बहुत अच्छे खासे मैसिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। तो भाई इस कैटेगरी के अंदर आप ईटीएफ को कंसिडर करना चाहते हो तो सेम निप्पॉन का ही है, जूनियर 20 करके, काफी पुराना है, मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, लिक्विडिटी भी हाई है। एक्सपेंड रेशियो देख सकते हो आप 0.17 का देखने को मिल जाएगा। एक साल के अंदर 60% का भाई इसने रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 साल के अंदर 20% का कैगर रेट है। ट्रैकिंग एरर 0.07 का है। इसके अलावा अगर मैं यूटीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करूँ, सेम कैटेगरी के अंदर आता है, इसमें भी मार्केट कैप अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंड रेशियो 0.15 का है। आईसीसी का भी है जिसमें 0.10 का है। रिटर्न्स अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, पॉइंट्स में यहाँ पे डेसिमल्स में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगली भाई जो कैटेगरी आती है वो मिड कैप 150 की आती है, यानी निफ्टी 50 फिर नेक्स्ट 50 हो गया, और दोनों मिला के जो 100 कंपनीज होती है उसके बाद में 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनीज होती है जो मिड साइज लेवल वाली कंपनीज कहलाती है, जिसको हम लोग निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं कंपनियों की बात करूं तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, अगर वेटेज वाइज सबसे ज़्यादा बात करूं, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, सुजलोन हो गया, बीएससी लिमिटेड हो गया, इंडिया होटल्स वगैरह हो गया, पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार हो गया, सुंदरम है, लुपिन है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ऐसी 150 कंपनियों का इंडेक्स है भाई ये पूरा का पूरा। एक साल में रिटर्न्स आप देख सकते हो पूरे इंडेक्स का 43% का रिटर्न निकाल के दिया है। मैक्सिमाइज भी अगर इसको मैं करता हूं भाई, हमेशा ये पॉजिटिव के अंदर रहा है। और ये देखा जाता है कि लार्ज कैप के कंपेयर में मिड कैप जो है ज्यादा आपको मैसिव रिटर्न निकाल के देता है। तो भाई इस इंडेक्स के अंदर मैं बात करूं तो निप्पॉन का ही एक और ईटीएफ है जिसका सिंबल मिड 150 20 करके है, और इसने पिछले एक साल के अंदर 44% का रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 साल की बात करो तो 28% का भाई कैगर रेट देखने को मिल जाएगा सालाना। ट्रैकिंग एरर 0.06 का है। एक्सपेंड रेशियो केवल 0.21% का है। इसके अलावा एक मिराई एसेट्स का भी है जो सेम मिड कैप 150 को ट्रैक करता है। एक्सपेंड रेशियो सबसे कम है, 0.05 का है।
रिटर्न्स आप देख सकते हो सेम 44% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अलावा एक आईसीआईसीआई का भी है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो 0.15% के एक्सपेंस रेशियो के साथ, और रिटर्न्स जो है 43% के आसपास इसने निकाल के दिया है। तो मिड कैप कैटेगरी में इन तीनों ETF में कोई भी आप शॉर्टलिस्टेड कर सकते हो। उसके बाद में भाई आती है हमारी स्मॉल कैप का 250 इंडेक्स। जी हाँ, तो जैसे यहाँ पे मिड कैप 150 खत्म होता है यानी 250 कंपनियां खत्म होती है, फिर 251 से लेकर 500 नंबर वाली जो कंपनीज होती है वो इस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर शामिल होती है। अब देखो इसमें अगर मैं वेटेज वाइज कंपनीज की बात करूं तो आपको कुछ कंपनीज देखने को मिलेगी जैसे CDSL, जहां पे भाई आपका डीमेट अकाउंट होगा, MCX हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, KEC हो गया, ब्लू स्टार हो गया, बहुत सारी भाई कंपनीज है। तो इसके अगर मैं रिटर्न की बात करूं पिछले एक साल के अंदर 47% ये जंप हुआ है। अगर मैक्सिमाइज भी अगर इसको मैं खींचता हूं तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो हमेशा इसने यहाँ पे जो है आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म पीरियड में। 5 साल के अंदर नेगेटिव के अंदर बात करूं तो ये 2022 के अंदर -5% के समथिंग इसने नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया था। और अभी अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो अक्टूबर के अंदर भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये 4% अभी नेगेटिव जा चुका है। तो भाई इस कैटेगरी के अंदर ज्यादा ETF नहीं है जो ट्रैक करते हो, क्योंकि इसके अंदर कई सारे मोमेंटम वाले भी है जो मतलब 250 में से केवल 50 को ही ट्रैक करते हैं या 100 को ट्रैक करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सिंपली बहुत ही सिंप्लीफाई रखा है कि स्मॉल कैप हमें 250 इंडेक्स ही चाहिए। तो यहाँ पे भाई SDFC का है जिसका सिंबल आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो 0.20 का है, एक साल में रिटर्न 45% का रिटर्न है, ट्रैकिंग एरर 0.14 का है। इसके अलावा एक मोतीलाल ओसवाल का भी है जिसका भी आप सिंबल देख सकते हो 0.30% का एक्सपेंस रेशियो है और पिछले एक साल के अंदर 25% का रिटर्न है। इसको अभी पूरा एक साल नहीं हुआ क्योंकि जस्ट मार्च के अंदर रिलीज हुआ था, इसलिए आपको ये 25% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी ट्रैकिंग एरर भी इसमें 0.41% का देखने को मिलेगा। तो भाई हम लोगों ने निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप इन तीनों को कवर करके हम लोगों ने एटलीस्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट को कवर कर लिया। अब चलते भाई अपना USA। तो USA के अंदर भाई दो इंडाइसेस चलते हैं, नैस्डैक 100 चलता है और S&P 500 चलता है। तो देखो अगर मैं नैस्डैक 100 की बात करूं तो यहाँ पे एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ब्रॉडकॉम, अमेजॉन, मेटा, फेसबुक, टेस्ला, ये सारी कंपनियां बेसिकली शामिल होती है, यानी USA की टॉप 100 कंपनीज। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है, वैसे ट्रैकिंग एरर भाई आपको पता नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा रहता है ट्रैकिंग एरर इसके अंदर। तो इसके अंदर लिमिटेशंस भी है, बहुत ही कम प्लेयर्स है। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF है। एक साल के रिटर्न आप देख सकते हो 42% का देखने को मिल जाएगा, एक्सपेंस रेशियो 0.58 का है और 5 साल का कैगर रेट भी 23% का है। इसके अलावा मिराई एसेट्स का S&P 500 भी चलता है जिसके अंदर इन्होंने केवल टॉप 50 ETF कंपनी को शामिल कर रखा है, यानी एक S&P 500 यानी USA की जो टॉप 500 कंपनियां हैं उसमें से केवल 50 कंपनियों का इन्होंने सिलेक्शन कर रखा है जो मोस्टली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज रहती है। तो वहाँ पे भी आप देखोगे तो एक साल का 45% का रिटर्न है। और इसके अलावा मिराई एसेट्स का एक NYSE फैंग करके जिसमें फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स वगैरह, गूगल वगैरह बहुत सारी कंपनियां शामिल है, तो उसमें अगर आप रिटर्न देखोगे तो 62% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन दिस इज हाईली रिस्की क्योंकि इसके अंदर कुछ लिमिटेड कंपनीज है, ये प्रॉपर्ली ऐसे इंडेक्स को ट्रैक नहीं करता है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई वे में रखूं, सिर्फ नैस्डैक के ऊपर आपको बैट लगानी है, USA के नैस्डैक के ऊपर, तो मोतीलाल ओसवाल को सिंप्लीफाई आप कंसीडर कर सकते हो। उसके अलावा भाई अगर गोल्ड के अंदर बात करो तो गोल्ड के अंदर भी सेम निप्पॉन इंडिया का नाम आता है, गोल्ड 20 करके इसका टेकर है। मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, एक साल के अंदर 28%, पिछले 5 साल में 14% का कैगर रेट निकाल के दिया है। और इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो वैसे बना चुका हूं, गोल्ड और सिल्वर दोनों ETF मैंने वहां पे कवर किए थे। तो यहाँ पे आप निप्पॉन हो गया, SBI हो गया, कोटक, इनको कंसीडर कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो देखोगे 0.79%, 0.65% 0.55% का एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई अगला जो हमारा ETF है वो सेक्टर वाइज है, जो कि बैंक के ऊपर टोटली यहाँ पे जो है बैट करता है, मतलब हमारे इंडिया का जो निफ्टी बैंक है उसके ऊपर बैट करता है। अब आप लोगों को नहीं पता कि निफ्टी बैंक वगैरह के अंदर कौन कौन से बैंक्स वगैरह शामिल होते हैं, तो हमारे इंडिया के आप कह लो मोस्टली सारे बैंक्स हो गए, SDFC, ICICI हो गया, एक्सिस, SBI, कोटक, इंडसइंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, मतलब यार सारी ऑलमोस्ट बैंक शामिल है। और एक साल के अंदर बात करो तो निफ्टी बैंक ने 20% का रिटर्न निकाल के दिया है। मैक्सिमाइज पीरियड के अंदर भी हमेशा आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। 5 साल की भी बात करूं तो 2020 के अंदर कोविड वाला जब टाइम था तब थोड़ा सा नेगेटिव के अंदर ये आपको दिखाने वाला है। अब देखो इसके अंदर अगर आप रिटर्न की बात करते हो तो 0.19% के एक्सपेंस रेशियो के साथ एक साल के अंदर 21% का रिटर्न निकाल के दिया है।
5 साल के अंदर 11% का कैगर रेट है। कोटक निफ्टी को कंसिडर कर सकते हो, 0.15% का एक्सपेंड रेशियो है। एसबीआई के अंदर 0.20% का एक्सपेंड रेशियो है। बाकी रिटर्न्स भाई आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते रहे, क्योंकि ट्रैकिंग एरर ना बहुत माइनर से रहता है इसके अंदर। अगली जो भाई कैटेगरी है वो हमारी डेट वाली कैटेगरी है। इसके अंदर आपको एफडी के आसपास जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडीज होती है ना, उसके ऑलमोस्ट आपको रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। इसमें भाई एक भारत बॉन्ड का ईटीएफ है, अप्रैल 2030 का है, 2032 का है। 32 वाले में 10% का रिटर्न है, इसके अंदर 9% का रिटर्न है। लेकिन देखो ये ऑब्वियसली बात है, सिंपली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली, या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, डेट बॉन्ड्स होते हैं, उसके अंदर ये स्कीम यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करती है। तो इनका सिंपल सा प्रोपोर्शनेट रहता है। जब इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो ये अच्छे खासे आपको रिटर्न निकाल के दे सकता है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट का इंडेक्स होता है जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम लोग बोलते हैं, 10 साल की 15 साल की रहती है। इसके अंदर भी LIC को आप कंसिडर कर सकते हो। इसने 1 साल के अंदर 10% का, पिछले 5 साल के अंदर सिर्फ 3% का रिटर्न निकाल के दिया है। ऐसे एक SBI का भी है जिसने 5 साल के अंदर 5% का रिटर्न निकाल के दिया है, मतलब ये कैगर रेट है। तो डेट के अंदर तो यार मैं इतना कंसीडर नहीं करना चाहूंगा। इन सबसे बेटर है कि आप बैंक के अंदर एफडी वगैरह यहाँ पे सिंपली करवा सकते हो। अब देखो आप थोड़ा सा हाई रिस्क लेना चाहते हो कि यार मैं तो किसी भी सेक्टर के ऊपर दाव खेल सकता हूँ, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इस साल जो ETF ने रिटर्न निकाल के दिया है 72% का, ये है भाई CPSE ETF। जी हाँ, तो देखो इसमें मोस्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है ना, सारी जो मतलब गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो इसके अंदर यहाँ पे शामिल होती है। तो देखो इसका अगर आप पोर्टफोलियो वगैरह भी चेक करोगे ना, सारी भाई NTPC हो गया, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सारी यार गवर्नमेंट कंपनीज यहाँ पे शामिल है। तो इस पर अच्छे खासे रिस्क ने रिटर्न निकाल के दिए। 5 साल के अंदर 29% का कैगर रेट है। इसके अलावा अगर आप हेल्थ सेक्टर के अंदर बैट लगाना चाहते हो तो फिर मोतीलाल ओसवाल का है बेसिकली हेल्थ सेक्टर के ऊपर ETF, आदित्य बिरला का है और एक्सिस का है। तीनों के अंदर अगर आप देखोगे 59% का रिटर्न है, 56% का रिटर्न है। एक्सपेंड रेशियो की बात करो तो 0.22 और 0.34% का एक्सपेंड रेशियो देखने को मिल जाता है। ट्रैकिंग एरर भी आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हो। तो भाई अगर मैं ओवरऑल सिंपली तरीके से समराइज करना चाहूँ, स्टॉक मार्केट पे सिर्फ इंडिया के स्टॉक मार्केट पे बैट लगानी है। निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में आप USA के इंडेक्स के ऊपर बैट लगा सकते हो और उसके बाद में आप गोल्ड 20 के साथ में यहाँ पे जा सकते हो। बाकी बैंक ETF, डेट और जो हाई रिस्क की मैंने आपको कैटेगरीज बताई उसके अंदर आपकी अपनी चॉइस है और आपको भी थोड़ी बहुत यहाँ पे खुद जो है रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी। बाकी जितने भी है वो सारे इंडेक्स बेस, पूरी प्योरली जो है पैसिव बेस यहाँ पे इन्वेस्टिंग है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अगर आपको एक नया डीमैट अकाउंट चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लोग के और कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और रिसेंटली हम लोगों ने एक व्हाट्सएप यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट किया है, उसको भी आप यहाँ पे डिस्कशन पर्पज के लिए ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी